नमस्कार, मैं हरिओम पांडे आज फिर हाजिर हूँ पाइथन को लेकर। आज हम पाइथन में बेसिक्स जानेंगे, पाइथन के बेसिक्स डिटेल लेंगे और आज से हमारे पाइथन के बेसिक की स्टडी ट्यूटोरियल स्टार्ट होने वाला है। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें समझेंगे, किसने बनाया, कब बनाया, बनाने के पीछे का क्या कारण था और किन किन लैंग्वेज से मिलके बना, क्या इसके इतिहास है, कैसे ये बना है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में समझेंगे कि भाई गाइडो वन रसम को ऐसा क्यों लगा कि ये बनाना चाहिए। तो इसके बारे में समझेंगे कि ये क्यों बनाया गया। तो पाइथन की हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जैसे कि जावा की हिस्ट्री है वैसे ही पाइथन की हिस्ट्री भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसके लिए भी हम आपको ले चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे और वहाँ पे देखते हैं सर कि एक्चुअल में होता क्या है। तो थोड़ा सा देखते हैं कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, क्यों बनी थी पाइथन लैंग्वेज। तो पाइथन लैंग्वेज बनने के पीछे कारण बहुत सारे थे, लेकिन थोड़ा सा हम बेसिक से समझेंगे। देखिए, एक लैंग्वेज है सेट लैंग्वेज, ये बनी थी अमेरिका की यूनिवर्सिटी में। एक अमेरिका की यूनिवर्सिटी थी, वहाँ ये बनी थी। इसमें हुआ क्या था कि, और ये बनी कब थी, ये बनी थी 1969 में। ठीक, ये जब लैंग्वेज बनते थे, अच्छा इसमें सब मैथमेटिक्स के टर्म्स यूज़ किए गए थे, जो सेट थ्योरी है मैथमेटिक्स की, उस सब चीज़ को यूज़ करके यहाँ पे बनाया गया था। ये जब बनी तो उसके कुछ दिनों के बाद, मतलब कुछ क्या, काफ़ी दिनों के बाद नीदरलैंड में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सेंट्रल विस्कुंडे इन्फॉर्मेटिका। ये डच लैंग्वेज में है। तो CWI एक रिसर्च सेंटर है। इस रिसर्च सेंटर में मैथमेटिक्स, साइंस और कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत सारे रिसर्च होते थे। तो नीदरलैंड के इस ऑप्शन में, इस रिसर्च सेंटर में हुआ क्या कि सेट लैंग्वेज की कुछ फीचर को यूज करके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई जिसका नाम ABC था। ठीक है, इस ABC लैंग्वेज को बनाने में आपके ग्यूडो वॉन रसम का भी हाथ था, यानी कि GVR का भी हाथ था। ग्यूडो वॉन रसम का भी इसमें पूरा पूरा हाथ था, वो भी उसमें कुछ काम कर रहे थे। तो जब ये लैंग्वेज बन जाती है, और ये बनती कब है, ये बनती है 1980s के लगभग। और जब ये बन के तैयार होती है और यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसका नाम था मॉडुला। मॉडुला, ठीक है, मॉडुला एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें इसको यूज़ किया गया। और वहाँ पे ये बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम्स भी समझ में आई, बहुत अच्छे फीचर्स भी थे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी थे। जैसे कि पहला प्रॉब्लम था एक्सेप्शन हैंडलिंग का, कुछ एरर फाइंडिंग का भी प्रॉब्लम आ रही थी। कभी कभी कंपाइल करते वक्त में हैंगिंग की प्रॉब्लम आती थी। कभी, मतलब रेयरली एक दो बार ऐसा भी हुआ था कि रिजल्ट एक्यूरेसी थोड़ी सी प्रॉब्लम में थी, लेकिन बाकी सारी चीज़ें थी। तो ये जो हमारे वॉन रसम है, इनको कुछ चीज़ें इसमें खटकी और उन्होंने 80s में ये कहा कि एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए जो इससे बेहतर हो। अब इस चीज़ में हुआ क्या कि इन्होंने ये सारी चीज़ें देखने के बाद, समझने के बाद, इन्होंने क्या किया कि ABC लैंग्वेज का एक सक्सेसर बनाने का कोशिश किया, लेकिन बना नहीं। ठंडे बस्ते में ये सारा प्रोसेस चला गया। 1989 में दिसंबर में क्रिसमस की छुट्टियां होती हैं, और इस छुट्टियों में होता क्या है कि आपका गाइडो वन रसम को जो छुट्टी मिलती है उसमें ये सोचते हैं कि हम एक इंटरप्रेटर बनाते हैं, और इंटरप्रेटर बनाने के चक्कर में ये बना देते हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका आगे चल के नाम होता है पाइथन। ठीक, ये बनती है दिसंबर महीने में, स्टार्ट होता है 89 में और बन के तैयार होती है कब, 91 में। 1991 में बन के तैयार हो जाती है। उसके बाद ये रिलीज होती है 1991 में 27 फरवरी को ये रिलीज भी होती है। लेकिन होता क्या है
मार्केट में नहीं लॉन्च होता है, मार्केट में ये नहीं आती है। क्यों नहीं आता है? उसके पीछे उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी होती, बहुत सारे फीचर ऐड करने थे। लेकिन इस पाइथन लैंग्वेज में ये जब बनता है तो पाइथन में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई है आप सीधा देख सकते हैं। कुछ सेट के फीचर हैं, कुछ एबीसी के फीचर हैं, एक्सेप्शन हैंडल। सॉरी, मैं यहाँ पे आपको जो मॉड्यूलर लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता रहा था, एक्चुअली ये मॉड्यूलर लैंग्वेज है। यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अमीबा नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये मैंने थोड़ा सा जल्दीबाजी में गलत बोल दिया था। तो अमीबा नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यहाँ पे जो आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यूज़ किया गया वो हुआ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। कुछ फीचर लिए गए, कुछ फीचर सी प्लस प्लस से लिए गए, कुछ और भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से उठाए गए, कुछ यूनिक्स से उठाए गए। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे फीचर आपके पाइथन में डाल के पाइथन की लाइब्रेरी को काफ़ी मजबूती दी गई और इसकी वजह से ये काफ़ी फेमस हुआ। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि पाइथन जावा में बना, लेकिन ऐसा है नहीं। जावा भी 1991 में रिलीज हुई थी और मार्केट में पाइथन पहले आया था, ना कि जावा पहले आई थी। मार्केट में पाइथन का रिलीज डेट है 1994। तो ये कुछ बेसिक हिस्ट्री थी पाइथन की, कैसे बना, कब रिलीज हुआ। अब इसके बाद इसका नाम पाइथन क्यों रखा गया, तो इसके पीछे भी रीज़न है। इनको पसंद था एक कॉमेडी सर्कस, कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे डिस्प्ले में दिखाया हुआ है, ये पूरा तरीका है किस किस चीज़ से मिलके बना था और कब क्या बना था। तो यहाँ पे एक कॉमेडी सर्कस था जिसका नाम था पाइथन, मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। तो ये मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस ये कॉमेडी सर्कस था। इसमें मॉन्टी का जो टाइटल है इन्होंने इसको यूज़ किया एज अ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। तो ये था कुछ हिस्ट्री। ये कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है तो आप देख सकते हैं, ऊबर में, क्वेरा में, स्पॉटिफाई में, गूगल, आप यहाँ पे देख सकते हैं पिंटरेस्ट में, नासा में, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, ड्रॉप बॉक्स, ये बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे इस चीज़ को यूज़ किया गया। पाइथन अभी भी यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। आप यहाँ पे गिटहब का रिकॉर्ड भी देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जावा स्क्रिप्ट यूज़ हो रहा है, उसके बाद पाइथन, फिर जावा। ये पाइथन और जावा कभी अप एंड डाउन होते रहते हैं, कभी कोई आगे कभी कोई आगे। तो ये कुछ कहाँ कहाँ यूज़ हुए, कैसे यूज़ हुए, ये चीज़ें थी। सो ये है कुछ डिटेल गाइडो वन रसम के बारे में। इनकी डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। ये डच के एक प्रोग्रामर थे और इन्होंने पाइथन लैंग्वेज को क्रिएट किया है। इन्होंने रिटायर ले लिया है ड्रॉप बॉक्स में, क्योंकि 2013 से और 2019 तक ड्रॉप बॉक्स में ही काम कर रहे थे। तो ये कुछ फीचर्स थे, बेसिक नॉलेज थी। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अपना ख्याल रखें।